लाइट। इसकी हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन है कि लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है, लेकिन अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए जानते हैं लाइट के बारे में। पहले के टाइम में हमने एक्सपेरिमेंट से यह पता लगाया कि लाइट एक वेव की तरह व्यवहार करती है। अगर लाइट को दो स्लिट्स में से पास किया जाए तो यह स्क्रीन पर वेव पैटर्न शो करेगी। इससे यह बात कंफर्म हो गई थी कि लाइट का वेव नेचर है। फिर आए मैक्स प्लैंक। इन्होंने लाइट के बारे में एक गहरे राज से पर्दा उठाया था। इन्होंने बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं। ये बात रही लाइट एक वेव है। लेकिन जब एक मेटल शीट को लाइट एनर्जी दी गई तो उस मेटल शीट में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए। लेकिन लाइट तो एक वेव है, तो यह किसी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल से स्ट्राइक कैसे कर सकती है, उसको एनर्जी कैसे दे सकती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। अब तक हम यह देखते आ रहे थे कि लाइट एक वेव है। अब हमें यह पता चल गया था कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, तभी लाइट इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर पा रही थी। इस डिस्कवरी के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इस डिस्कवरी से आइंस्टीन ने हमें बताया कि लाइट पैकेट्स ऑफ एनर्जी में चलती है। इन छोटे पैकेट्स को हम क्वांटा कहते हैं। इन पैकेट्स की एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। लाइट की इन डिस्कवरी से हमारे सामने ब्रह्मांड के अजीबोगरीब रहस्य सामने आ गए थे। लाइट को जानकर हमें हमारी वास्तविकता पर शक होने लगता है। हम जानते हैं कि लाइट का पार्टिकल नेचर होता है। लाइट के पार्टिकल को हम फोटॉन्स कहते हैं। जब हम फोटॉन्स को दो स्लिट्स में से पास करते हैं तो ये पार्टिकल्स स्लिट्स के पीछे लगी स्क्रीन पर पार्टिकल की दो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। लेकिन जब हम इन पार्टिकल्स को नहीं देखते हैं तो ये पार्टिकल्स स्क्रीन पर वेव पैटर्न बनाते हैं। आप कहेंगे कि पार्टिकल्स वेव की तरह व्यवहार कैसे कर सकते हैं। मात्र दिखने भर से ही पार्टिकल्स को यह कैसे पता चल जाता है कि हम उन्हें देख रहे हैं और वे फिर से स्क्रीन पर दो पार्टिकल्स की स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। जब हम उन्हें नहीं देखते तो ये वेव पैटर्न शो करते हैं। इस राज को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्वांटम यूनिवर्स के बारे में अजीबोगरीब बातें पता चलती हैं। ये पूरी दुनिया बनी है छोटे छोटे पार्टिकल से। तो इसका मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं तो वह तभी एग्जिस्ट करता है, जब हम उसे नहीं देखते तो वह कुछ और ही होता है। इस बात को किसी दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक रूम के अंदर एक चेयर है और वो रूम पूरी तरह से बंद है। उस रूम के अंदर कोई भी नहीं देख सकता। तो क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वो चेयर वहाँ पर होती ही नहीं। हो सकता है वो चेयर ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में जाकर वापस उस बंद रूम में आ गई हो। ये बात दो स्लिट एक्सपेरिमेंट के अनुसार सही है। यह बात काफ़ी चौंका देने वाली है और इस मिस्ट्री को आज तक हम सुलझा नहीं पाए हैं। हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जिसके पास मास है वह लाइट की स्पीड के बराबर या उससे तेज नहीं चल सकती। लाइट के पार्टिकल्स फोटॉन्स के पास मास नहीं होता, तभी वे लाइट की स्पीड से चलते हैं। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई पार्टिकल्स अगर लाइट की स्पीड से चलता है तो उसके लिए समय रुक जाता है, वह टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। एक आइडिया के अनुसार अगर पार्टिकल्स के लिए टाइम रुक जाता है तो वे यूनिवर्स में एक टाइम पर कहीं पर भी हो सकते हैं। जब बिग बैंग हुआ था उस समय जो सबसे पहले लाइट के फोटॉन्स बने थे वो फोटॉन्स आज भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हैं। उनमें से कुछ फोटॉन्स स्पेस में मौजूद ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज और स्टार्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए गए। जो फोटॉन्स बचे रह गए उन फोटॉन्स को डिटेक्ट करके हमें एक डायग्राम मिला। उसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। यह डायग्राम हमें बिग बैंग से लेकर आज मौजूद ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ बताता है। इस डायग्राम के अंदर येलो स्पॉट्स स्पेस के उन रीजन्स को एक्सप्लेन करते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ब्लू स्पॉट्स इंडिकेट करते हैं स्पेस की उन जगहों को जहां पर टेम्परेचर बहुत अधिक लो होता है। इन जगहों पर करोड़ों लाइट ईयर के अंदर कुछ गिनी चुनी गैलेक्सीज ही होती हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड हमें यह बताता है कि हमारे यूनिवर्स का जन्म बिग बैंग से हुआ था। बिग बैंग के होने के बाद एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर यूनिवर्स लगभग लाइट की स्पीड से एक्सपैंड होना शुरू हो गया था। इस डायग्राम के अंदर ब्लू स्पॉट्स काफ़ी मिस्टीरियस हैं। ये स्पॉट्स दूसरे यूनिवर्सेस के होने की संभावना को दर्शाते हैं। हो सकता है हमारे यूनिवर्स के जन्म के साथ दूसरे यूनिवर्सेस का भी जन्म हुआ हो और फिर हमारे यूनिवर्स और उन यूनिवर्सेस के टक्कर के कारण ये ब्लू स्पॉट्स बने हों। तो फिर अब ये यूनिवर्सेस कहाँ हैं जिनसे हमारी टक्कर हुई हो? शायद वो यूनिवर्सेस टक्कर के बाद हमसे इतने दूर चले गए हों कि उन यूनिवर्सेस की लाइट हम तक अभी तक पहुँची ही न हो सकता है हमारे यूनिवर्स के बाहर भी स्पेस एक्सपेंड हो रहा हो और स्पेस एक्सपेंड होने के कारण वो यूनिवर्सेस हमसे लाइट से भी तेज़ स्पीड से दूर चले गए हों। लाइट को हम जितना सिंपल समझते हैं वह उससे अधिक मिस्टीरियस है। लाइट से जुड़ी अगर यह वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।